प्रिय कर्क राशि वालों, आज की वीडियो तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं और आपको ये बताने वाले हैं कि वर्तमान में क्यों सब कुछ ठीक होते हुए भी हालांकि आप पर शनि की ढैया चल रही है, पर इसका कारण कुछ और है। शनि की ढैया के अलावा वो कौन सा ग्रह है जो आपके जीवन में अभी भी वर्तमान में भी उथल पुथल मचा करके बैठा हुआ है, और श्रावण मास इसमें कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आपके कष्टों को, दुखों को निश्चित दूर करने के लिए। तो मित्रों बने रहिए हमारे वीडियो में, क्योंकि आज जो कर्क राशि वाले जातक हमारी वीडियो को देखेंगे उन पर भगवान शिव की अद्भुत कृपा होने जा रही है। क्योंकि इस वीडियो को देखने का मतलब ये है कि भगवान शिव ने कहीं ना कहीं आपको आपकी दुख पीड़ा और चिंता से दूर करने के लिए ये वीडियो आपको शेयर कर दी होगी। ये भाग्य के साथ में आपकी ये वीडियो आ गई होगी। तो चलिए बिना देरी के आज के अति महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्य में, कर्क राशि श्रावण स्पेशल वीडियो। और ये आप सुन लीजिएगा, ये वीडियो आप जब भी मेरी देखें मार्च 2025 से पहले ये वीडियो जो भी व्यक्ति देखता है ये समझ लीजिएगा इसके वीडियो काम आएगी ही आएगी। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रावण मास में अगर जो वीडियो देख ले, श्रावण से पहले देख ले तो उसके लिए तो फिर उसके तो बारे नहीं आ रहे। तो मित्रों आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि क्यों कर्क राशि वाले परेशान हैं, जीवन में किन घटनाओं के कारण से सबसे ज्यादा परेशान हैं और उनकी परेशानी का क्या कारण है, और श्रावण मास में क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी परेशानी से आपको मुक्ति दिलाने के लिए। तो मित्रों एक बात जान लीजिएगा, बराबर में राशि का चार्ट आपको दिखाई देगा और दिखाई देगा कि यहां पर कौन सा ग्रह आपके भाग्य पर मौजूद है, भाग्य पर ग्रहण लगा रहा है। राहु मित्रों, राहु का कार्य होता है ग्रहण लगाना, राहु का काम होता है असमंजस में फंसाना, राहु का कार्य होता है किसी भी दिशा निर्देश में भटका देना, और राहु भ्रमित करता है। भ्रम के माया जाल में कर्क राशि को राहु ने घेर रखा है। जो इस कर्क राशि वाले भ्रम के माया जाल में फंसे हुए हैं उनका सबका मुख्य कारण है यहीं पर बैठा हुआ राहु। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, अगर ये सारी चीज आपके साथ में हो रही है, राहु अगर कहीं भी दुष्प्रभाव फैलाता है तो बहुत कुछ जीवन के अंदर नेगेटिव घटित हो जाता है। पर स्पेशली कर्क राशि वालों के साथ में क्या हो रहा है आइए जानिएगा। सबसे पहले ये भाग्य पर ग्रहण लगा रहा है, तो सबसे पहले तो ये ना तो पिता के लिए ठीक है, ना ही पिता के कारोबार के लिए ठीक है, ना ही पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक है, और पिता और आपके बीच में रिलेशन के लिए भी राहु यहाँ ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पिता के धर्म पर ग्रहण राहु यहाँ पर लगा रहा है। और मित्रों ये यहाँ पर अभी नहीं, मार्च 2025 तक यहाँ पर मौजूद है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज आपको जानकारी दे रहा हूं क्योंकि श्रावण स्पेशल वीडियो है। यहां राहु क्या कर रहा है मित्रों, आपके कार्यों में बाधा पैदा करने का, आपके भाग्य को निष्ट करने का, आपके भाग्य को खराब करने का कार्य यहां पर राहु कर रहा है वर्तमान समय में। पर यह दिक्कतें क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि राहु तो पहले से ही मौजूद है, पर इस समय राहु संपूर्ण बलवान, डिग्री वाइज राहु का बलाबल इस समय पूरा मजबूत है। तो इसमें 3-4 महीनों तक, आने वाले 3-4 महीनों तक राहु को सबसे ज्यादा प्रभावित आपको करना है, यानी कि सबसे ज्यादा परेशान करना है। तो उस स्थिति में ये वीडियो आप अगर देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका इस समस्या का निवारण भी इसी समय में है, और स्पेशली श्रावण मास में। मित्रों मानसिक सोच खराब हो जाना है ना, हम सब कुछ सही सोचते थे, सब कुछ ठीक सोचते थे, पर अचानक हमारे जहां पता नहीं नेगेटिविटी घुस गई है, हम गलत सोचने लगे हैं, हम गंदा सोचने लगे हैं या खराब सोचने लगे हैं, रिजल्ट का आकलन भी पहले से पहले हम गलत कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ये सब कुछ राहु का प्रभाव नवम पे आपकी मानसिक सोच पर, सोचने की क्षमता को छीन करना, खराब करना, नेगेटिव करना, ये राहु का काम है इस समय। कमेंट करिएगा बिल्कुल बिंदास होकर के जिन लोगों के साथ में हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों की कुंडली के अंदर राहु कोई ग्रह दोष बना रहा हो, राहु कोई पीड़ित अवस्था, कोई काल सर्प हो, पितृ दोष हो, है ना, राहु के कारण से कोई दोष निर्मित हो, तो इस समय राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, डर, अनजाना डर की उत्पत्ति हो रही है। जितने भी जो हमारे सपोर्ट में लोग थे, जो गुरु थे, है ना, हमारे कार्य क्षेत्र पर अधिकारी थे, जिनसे हमें सपोर्ट की आवश्यकता थी, सपोर्ट की कामना थी, उन लोगों से हमारी बिगड़ रही है। यहां करियर में प्रमोशन होने के बजाय या तो डिमोशन हो रहा है या जॉब से बाहर निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि राहु आपके मिलने वाले, आपके सपोर्ट के भाव में भाग्य के स्थान पर है। यहां राहु आपकी सपोर्ट को खत्म करने का काम कर रहा है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी आपके पराक्रम पर है।
आपके बल को क्षीण करने का। अगर आप महसूस कर सकते हो आपको कोई ऐसी चीज मिलने वाली जो आपका सहयोग करती, सपोर्ट करती, चाहे फिर वो धनराशि हो, चाहे किसी व्यक्ति का आपके जीवन में आना हो, वो खत्म हो गया। तो ये राहु का प्रभाव यहां पर अचानक से आपका स्वास्थ्य पर कोई गिरावट आ गई, कोई समस्या आ गई जो अब तक नहीं थी, तो ये राहु महाराज का, या फिर वो अचानक उसने कोई बड़ा रूप ले लिया, बीमारी ने, दिक्कत ने, समस्या ने। और साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मॉरल डाउन हो गया। यहां वर्तमान में किसी कार्य को करने के लिए अपार आप मेहनत कर रहे हो, जबरदस्त मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, फिर भी असफलता हाथ में लग रही है, या उस कार्य में बार बार रुकावटें आ रही। तो ये राहु का प्रभाव होता चला जा रहा है। शारीरिक बल, जिसको हम आपका आत्मिक बल बोलते हैं, आत्मिक बल भी और शारीरिक बल भी दोनों ही क्षीण है। इसे हम कह सकते हैं मुख्य रूप से कि आलस्य की प्रधानता ज्यादा हो रही है। सुबह उठने के बाद में ज्यादा सो रहे हैं, या जरूरी कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी समय है तब भी काम को नहीं कर पा रहे, क्योंकि आलस्य ने प्रधान। राहु की दृष्टि आपकी राशि पर। राहु महाराज आपको, जो भी लोग बहुत चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, मनोरोग की उत्पत्ति हो गई है, टेंशन ले लेकर के हाल इतना कर लिया है, चेहरे की रंगत उड़ गई है, तो ये राहु का प्रभाव। बुद्धि काम नहीं कर रही, बुद्धि खराब हो गई है, विचार जो है वो गलत आ रहे हैं, डर लगता है, भय लगता है, छोटे भाई बहनों से नाता टूट गया है, या उनसे रिलेशन खराब हो रहे हैं, या उनकी स्थिति पर ग्रहण लगा हुआ है। जो सहयोगी जन थे वो आपका साथ छोड़ करके अगर जा रहे हैं, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे आपके खुद के सहभागी लोग, ये मित्रों राहु का प्रभाव है। बहुत ज्यादा मेहनत इस समय राहु करा रहा, परंतु मेहनत का सफलता आपको, या मेहनत की अर्निंग नहीं मिल पा रही, नगण्य, बिल्कुल उसके हिसाब से बहुत कम जितनी आप मेहनत कर रहे हो। छोटे छोटे कार्यों के लिए बहुत ज्यादा तनाव लेना पड़ रहा है, या फिर मेहनत करनी पड़ रही है, समय लगाना पड़ रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ तो मैंने बता ही दिया, परंतु राहु की जो दृष्टि जाती है यहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके पंचम भाव पर भी जाती है मित्रों, और ये करता है क्या, ये विद्या भाव में रुकावट के पैदा करता है, ये पढ़ाई लिखाई में रुकावट पैदा करता है, पढ़ाई में समस्याओं को उत्पन्न करता है, संतान संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करता है, संतान के साथ विच्छेद करता है, संतान के साथ में दूरी करता है, या फिर संतान पक्ष को लेकर के चिंता बनाता है। इसीलिए आप सबसे ज्यादा परेशान। कर्क राशि वालों, मित्रों से धोखा मिलना, मित्रों से अलगाव पैदा होना, या अपने विश्वास में कमी हो जाना, मुझे विश्वास नहीं है कि ये काम होगा, मुझे विश्वास नहीं है। अगर विश्वास ना हो तो मित्रों, बिना विश्वास के तो किसी भी कार्य को करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में विश्वास की कमी कर्क राशि वालों को साफ साफ देखी जा सकती है। ये केवल इतना नहीं, राहु प्रेम में भी समस्याएं पैदा कर रहा है, लव रिलेशन को खराब करने का काम कर रहा है, लव रिलेशन में भ्रम का माया जाल इसने बनाया हुआ है, और इसी के कारण से आपके पार्टनर के मध्य दूरियां उत्पन्न पैदा करने का काम यही राहु देव कर रहे हैं। अब राहु महाराज केवल इतना ही, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो तगड़ा नुकसान करके बैठे हैं, और इस समय भी सोच रहे हैं कि भैया मैं पैसा लगा लूं, मैं लॉटरी सट्टा से पैसा कमा लूं, तो सावधान हो जाना आप, क्योंकि राहु को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में नुकसान करा भी रहा है, कराना भी है, तो बच के रहिएगा मित्रों। अब आप सोच रहे होंगे कि रब राहु इतना सब कुछ खराब कर रहा है, तो कैसे रोके इस राहु को, कैसे बचे राहु तो उससे। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि श्रावण मास मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु कुछ नहीं है, राहु है सर्प, और सर्प भगवान शिव अपने गले में, भुजंग में सर्पों की माला, सर्पों के हार बना करके भगवान शिव जो हमको धारण करते हैं। और श्रावण मास एक ऐसा काल होता है मित्रों जिसमें वह भगवान शिव को ना कि प्रसन्न करने का, अभी तो आपकी कुंडली में बड़े से बड़े ग्रह तो उसको दूर करने का भी आपके लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है श्रावण मास। क्योंकि श्रावण के विषय में कहते हैं कि पूरे वर्ष भर की पूजा का फल मात्र आपको श्रावण में एक दिन भगवान शिव की पूजा से प्राप्त हो जाता है। ये केवल तथ्यों के ऊपर मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, आपको मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है राहु के कारण, और राहु दोष से मुक्ति का सबसे बढ़िया उपाय भगवान शिव की उपासना, रुद्र अर्चन, और रुद्र अर्चन का बेस्ट टाइम इस समय शुरू होने जा रहा है मित्रों। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी डेट आपके लिए विशेष है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। ये श्रावण स्पेशल वीडियो है। श्रावण मास इस समय, इस वर्ष में 2024 में 29 दिनों का श्रावण रहेगा, पर मित्रों
सबसे बड़ी बात है कि इस महीना आपको सबसे ज्यादा सोमवार भगवान शिव की उपासना के लिए मिल रहे हैं। इस सोमवार, इस श्रावण मास शुरुआत भी सोमवार से होगी और इसका अंत भी सोमवार को ही होगा। 22 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक ये श्रावण मास रहने वाला है और इसमें 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो मित्रों यह है कि भगवान शिव की उपासना के लिए 9 अगस्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और एक हमारी शिवरात्रि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, जो इस महीने हमारी पड़ेगी। 9 अगस्त इसलिए क्योंकि 9 अगस्त को है नाग पंचमी, और नाग पंचमी मित्रों वो दिन होता है जिसमें हम राहु की शांति, कालसर्प की शांति, पितृदोष की शांति, यानी कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा पंडित और ज्योतिषी अगर बताते हैं तो नाग पंचमी को प्रेफर करते हैं कि आप नाग पंचमी पर भगवान शिव का अभिषेक जरूर करवाइएगा। और इसी उपलक्ष्य में आपको बताना चाह रहा हूं मित्रों कि यहां शक्तिपीठ में हमारे यहां संपूर्ण 22 तारीख से लेकर 19 अगस्त तक भगवान शिव की अमोघ पूजा का शुभ आरंभ हो रहा है। इसको लघु रुद्र महायज्ञ भी बोलते हैं। इसमें आप घर बैठे भी प्रतिभाग कर सकते हैं, अपना गोत्र और नाम से इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। अपने जीवन में चल रही वर्तमान जिन समस्याओं को आप फेस कर रहे हैं उनका निराकरण इस समय 100% हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव के पास सामर्थ्य है। वे 9 के 9 ग्रहों को अपने अधीन रखते हैं। देखिए, रुद्र अर्चन से हमारी कुंडली में, चाहे हमारे जीवन में जो भी पातक महापातक कर्म हुए हैं उन्हीं के अनुसार हमें फल मिला है, उन्हीं के अनुसार हमें नवग्रह अपना अपना फल दे रहे हैं। पर रुद्र अर्चन से संभव है कि आप अपने पातक और महापातक यानी कि पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, और उसके लिए बेस्ट टाइम बताता है शास्त्र के श्रावण मास उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रुद्र अर्चन से मैंने आपको बताया, रुद्र हृदयोपनिषद में एक सूत्र है जो कहता है कि सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मका, कि सभी देवताओं की जो आत्मा में भगवान रुद्र का वास है और भगवान रुद्र सभी देवताओं की आत्मा। यानी अगर आप केवल भगवान शिव की उपासना कर लें तो आप स्वतः ही सभी देवी देवताओं की उपासना, उनकी पूजा कर लेते हैं। विविध मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक बताया गया है, और रुद्राभिषेक में अनेक अनेक द्रव्यों का प्रयोग बताया गया है कि कैसे आप किस द्रव्य से किस ग्रह की शांति कर सकते हो या फिर अपनी किस मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। मित्रों, इसके लिए आप अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और निश्चित इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान शिव की पूजा से वह तो अनंत लाभ है, परंतु 18 आश्चर्यजनक लाभ है जो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं। कैसे आप उन लाभों को प्राप्त कर सकते हो और वर्तमान में राहु दोष से पीड़ा से मुक्ति कर सकते हो। मित्रों, सबसे ज्यादा राहु अगर किसी को परेशान कर रहा है ना तो वो कर्क राशि है सबसे ज्यादा। निश्चित होकर के आप इन चीजों को नोट करिएगा और करना प्रारंभ कर दीजिएगा। इनमें से जो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसी के अनुसार उपाय करिएगा। पर सबसे पहले राहु दोष के लिए क्या करना है, 22 तारीख से श्रावण शुरू है ना, तो आप राहु को आप दूर कर सकते हो। राहु के दोष को आप जौ को जल में भिगो दें, पूरी रात उसको भीगा रहने दें, और प्रतिदिन जैसे श्रावण लगेगा 22 तारीख से आप उस जौ को तो पक्षियों के लिए कहीं बाहर डाल दें, परंतु जो जौ का जो जल है उस जल से आप प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ। देखिए, ऐसा पूछो आप उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जौ के जल को यदि भगवान शिव पर, शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। काल सर्प, पितृदोष और राहु से संबंधित सभी दोषों में मुक्ति मिलती है, और साथ ही आपको मिलता भगवान शिव का अमोघ आशीर्वाद। तो यहां राहु दोष से भी मुक्ति मिलेगी, पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी, काल सर्प से भी मिलेगी। प्रतिदिन बस जौ के जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। पर इसके अलग अलग इंपैक्ट हो सकते हैं। राहु अलग अलग तरीके से आपको परेशान कर रहा होगा। जरूरी तो नहीं कि सब कर्क राशि वालों के साथ सेम समस्या हो, जैसे कि मैंने पीछे मेंशन किया अलग अलग होंगे। तो क्या क्या कर सकते हैं थोड़ा नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन के अंदर। देखिए, नाग पंचमी पर चांदी और तांबे के नाग नागिन का एक जोड़ा लेना है और उससे भगवान शिव का अभिषेक कर उन्हें विधिवत तरीके से हृदय से लगाकर प्रतिष्ठित करके, जैसे भी आपकी काल सर्प का दोष है उसका ध्यान करते हुए उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना है। वे आपके समस्त दोषों को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। और वेदोक्त तरीके से ब्राह्मणों के द्वारा, अगर आप, जरूरी नहीं है आपके आसपास वेदोक्त रुद्राष्टाध्याय का विधिवत पाठ करने वाले ब्राह्मण हो तो करवाइएगा विधि विधान से। अगर नहीं करवा सकते तो स्वतः ही केवल चांदी और तांबे का नाग नागिन का जोड़ा नाग पंचमी पर आप विधिवत तरीके, आप भगवान अपने स्वयं का हृदय से लगा करके उनको अर्पित कर सकते हो। पर विधिवत तरीके से जो कराते हैं तो उनके लिए श्रेष्ठ रहता है।
तो इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक चलेगा। और ऐसे में जिन लोगों पर राहु ने बड़े से बड़ा ग्रह दोषी बना रखा है, तो उनके लिए ये अमोघ समय है, ये दोबारा नहीं आता मित्रों। श्रावण मास वर्ष में एक बार आता है, और इस वर्ष में क्योंकि राहु इस समय पराक्रमी राहु बली है, राहु इस समय पूरी डिग्री पर बली इस समय है, तो इस समय ये बेस्ट टाइम है कि आप राहु दोष से इस प्रकार से मुक्ति ले सकते हो। तो आप इस पूजा में प्रतिभाग कर सकते हो बस दिए हुए नंबर से संपर्क करके। वर्षा के जल से मित्रों, जो आकस्मिक धन की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें वर्षा के जल को एकत्र करके उससे भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, अमोघ उससे फल मिलता है। जो लोग रोग की, जैसे मैंने कहा, इससे मानसिक भ्रमताएं हैं, विचलताएं हैं, असाध्य रोग पैदा हो रहे हैं, तो उसके लिए कुशा को जल में डाल दीजिए और कुशा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ करिएगा, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों को भवन, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी या संपत्ति बनाने में समस्या आ रही है, तो वे दही से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। जो लोग लक्ष्मी को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, लक्ष्मी को इनका पैसा नहीं रुक पा रहा है, सेविंग नहीं बढ़ पा रही, वो इक्षुर रसेण यानी वो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा, उससे लाभ मिलेगा। अगर आप कुछ भी मनोकामना नहीं रखते, केवल पुण्य की प्राप्ति चाहते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते हैं, उनसे आपका प्रेम बना रहे चाहते हैं, तो आप तीर्थ पर जाकर, जैसे गंगा जल, यमुना जल, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु, कावेरी नदियों का जल एकत्र करके, कहीं भी जो भी आपके आसपास जो भी आपको सुलभता से प्राप्त हो सकती है, वहां से नदियों का, तीर्थों का जल ला करके उससे भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। आप पर सदैव भगवान शिव प्रसन्न रहेंगे। और ना केवल इतना, यहां इत्र मिले जल से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो ये आपके वैवाहिक जीवन को भी सही रखेगा, और साथ ही साथ आपका शुक्र को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और साथ ही आपकी कोई बीमारी है, कोई कोरोना बीमारी, तो वो नष्ट होगी। पुत्र अगर आपकी बात नहीं मान रहा है, पुत्र संतान को लेकर के दिक्कत चल रही है, या फिर ज्यादातर लोगों को जिनको रोग रहता है मधुमेह का, उसके लिए आप दूध से या शहद से, या फिर दूध में थोड़ा शहद मिलाकर उससे भगवान शिव का अभिषेक करें, तो आपको लाभ अवश्य होगा। यदि संतान बात नहीं मानी, या जिन हमारी माता बहनों को संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, तो गाय का कच्चा दूध लें और उससे शीघ्र अतिशीघ्र भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं इस श्रावण मास में किसी भी सोमवार को, निश्चित आपको लाभ जरूर मिलेगा। और मित्रों, ये सारे कार्य अगर आप रुद्राभिषेक के माध्यम से करा दें, तो तत्क्षण फल है, क्योंकि भगवान शिव जो द्रव्य आप भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, शास्त्रों का मत है कि भगवान शिव स्वयं उसको ग्रहण करते हैं। अगर कोई बुखार आ रहा है, कोई ऐसी आकस्मिक कोई बीमारी पैदा है, क्योंकि राहु जो है वो बीमारियां पैदा कर रहा है, राहु एकदम से अचानक कुछ ना कुछ दिक्कत कर रहा है हेल्थ में, तो उसके लिए आप क्या करें, आप ठंडे जल से या केवल गंगा जल से रुद्राभिषेक करवाएं। आप सहस्त्र नामों का मंत्रों से अगर अभिषेक करते हैं, तो जिस कहते हैं कि जिसके वंश में जैसे 2-3 संतान, किसी के भी संतान नहीं हो पा रही, 2-3 भाई हैं, 2-3 लड़के हैं और बच्चा नहीं हो पा रहा, किसी के पुत्र नहीं हो पा रहा, तो आप घृत धारा से, घी की धारा से भगवान शिव के 1000 मंत्रों से अगर अभिषेक करवाते, निश्चित आपकी संतान होगी और आपके घर में आपके वंश का विस्तार होगा। अगर शक्कर मिले जल से, जैसे मैंने कहा कि बुद्धि चौपट हो गई है, बुद्धि साथ नहीं दे रही, जल में शक्कर मिलाकर उससे अभिषेक करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो जड़ बुद्धि वाला भी होगा, जिसकी ठप बिल्कुल बुद्धि खत्म हो गई होगी, जिन्हें बीमारियों के कारण से भी बुद्धि खत्म हो गई, तो उसके भी प्रमाण हैं, उनकी भी जड़ बुद्धि दोष दूर होता है शक्कर मिले जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से। और सरसों के तेल से अभिषेक करने पर कर्क राशि वालों, जैसे आप पर शनि की ढैया चल रही है, तो इस समय शनि का भी थोड़ा सा शत्रु पक्ष का भी प्रयोग है, वो भी थोड़ा सा आपको परेशान कर रहे हैं, तो सरसों के तेल से अभिषेक करने से आपको शत्रु पक्ष से लोन चल रहा है या कोई मुकदमा चल रहा है, उससे भी आपको यहाँ पर राहत और लाभ मिलेगा। जो लोग शहद से अभिषेक करते हैं, उनका हर प्रकार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही मंगल स्ट्रांग होता है, पराक्रम बढ़ता है, और पातकों को, अपने पापों को नष्ट करने के लिए भी शहद से अभिषेक किया जाता है। जो गाय के दूध से, अगर कोई कहे कि सर्वश्रेष्ठ हमें नहीं पता, तो आप केवल जल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। साधारण जल से भी अभिषेक किया जा सकता है, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अभिषेक कर लें, तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करवा देते हैं। तो मित्रों, ये जानकारी मैंने आपको दी कर्क राशि वालों को, कैसे ये श्रावण मास आपके लिए विशेष है, और इस श्रावण मास में क्यों आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राहु इस समय सबसे पीक पर आपको परेशान कर रहा है।
तो मित्रों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो लाभदायक लगी है तो किसी कर्क राशि वालों को अपने किसी मित्र को शेयर कर सकते हैं, उसके काम आ सकती है। और जो बाद में मैंने जानकारी दी तो ये तो गोल्डन है, ये तो बिल्कुल ऐसी चीज है कि इतनी जानकारी आप तो कोई दे ही नहीं सकता। तो मित्रों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री विद्या।